नमस्कार बच्चों, स्टडी विद रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको क्वेश्चंस बैंक में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो है आपके PYQ साथ ही साथ आपके मॉडल सेट में भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का ये लेक्चर्स आपके फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मात्र 1 महीने अब बच चुके हैं। तो फटाफट से आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिए। और चलते हैं आज के इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि शीत युद्ध के संदर्भ में जो है LDC से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। अल्प विकसित देश या नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, साक्षरता, डिजाइन, सहयोग या इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो शीत युद्ध के संबंध यहाँ पे संदर्भ में जो है LDC से क्या है, अल्प विकसित देश। क्या है, अल्प विकसित देश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। ऐसे प्रश्न आपको YT पर यानी यूट्यूब पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके पेड PDF से है, याद रखिएगा। किससे है, पेड PDF। लेकिन मैं यहाँ पे प्रोवाइड बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में जाइएगा और वहाँ से फटाफट से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सके हैं क्लास के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है रंग भेद की नीति के रूप में, शीत युद्ध के रूप में, या गुटनरपिस्ता की नीति के रूप में, या गर्म युद्ध के रूप में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी किस नाम से जानी जाती है या किस लिए जानी जाती है, तो शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल की ओर। तो शीत युद्ध का कालखंड था, कब से कब तक चला था। 1914 से 1919 तक, या 1939 से 1945, 1945 से 1991, 1965 से 1991। बताना है आपको फटाफट से। क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% उम्मीद रखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी क्वेश्चंस बैंक में भी नज़र आपको आ जाएगा। तो फटाफट से इसका राइट जवाब बताइए। शीत युद्ध का कालखंड था, बताना है आपको कब से कब तक का कालखंड जो शीत युद्ध का है, 1914 से 1991। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 1914 सॉरी 1900 यहाँ पे 45, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1945 से 1991 जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो यानी NATO की स्थापना कब हुई थी। NOT, ये काफ़ी क्वेश्चंस लाजवाब है। तो इसको आप लोग क्या कर ले, नोट कर ले। सबसे पहले नोट क्या करना है, नाटो, NATO, नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1942, 1945, 1949, 1950। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने नोट करने के लिए बोला है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी PYQ में देखेंगे तो लगभग लगभग 15 बार ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के द्वारा अभी तक पूछा जा चुका है। और यहाँ तक कि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इतना आप याद रखिएगा कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो 4 नंबर सवाल का जवाब सभी का 1949 आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 1949। अगला है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे, तो सैनिक संगठन है। दोनों क्या है प्यारे साथियों, सैनिक संगठन है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं। हिंदी में ये PDF है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ऑल हिंदी याद रखिएगा, इंग्लिश में अलग PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन था। क्यूबा संकट के समय जो है यहाँ पे समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था, फदेल कास्त्रो, JF केनेडी, या खुश्चेव, इनमें से कोई नहीं। तो ये फिदेल कास्त्रो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो थे वो फिदेल कास्त्रो थे। सोवियत संघ के नेता यहाँ पे निकिया खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए, ये आपको बताना है। क्यूबा में किस वर्ष जो है परमाणु यहाँ पे मिसाइलें तैनात किया था सोवियत संघ के नेता निकिया खुश
गोर्बाचेव ने। तो काफ़ी अजीबो-गरीब नाम है, लेकिन क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, क्वेश्चंस क्या है आपके लिए लाजवाब है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी बार आपसे पूछे गए, इसलिए ऐसे प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शांत से सभी प्रश्न को लास्ट तक देखने का प्रयास करें और 100% विश्वास रखें कि इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी बार आपसे पूछा गया और आपसे 1 मंथ बाद आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 1962 याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। शीत युद्ध की शुरुआत जो है प्यारे साथियों कब से माने जाते हैं? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से या 1952 के बाद से। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी का आंसर राइट आ सके। तो शीत युद्ध के शुरुआत जो है कब से कब तक माना जाता है, ये आपको बताना है। शुरुआत कब से माना जाता है? 8 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 1945 के बाद से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? कौन से दो गुटों के बीच जो है शीत युद्ध चला था? तो शीत युद्ध जो है साथियों, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। किनके बीच चला था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। 10 नंबर सवाल है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए थे नाटो बोलते हैं, NATO नाटो। तो ये इनकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। फटाफट से 10 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। इनकी स्थापना जो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। वर्षा संधि की स्थापना कब हुई? वर्षा संधि की स्थापना 1950, 1952, 1955, 1957। तो वर्षा संधि की स्थापना साथियों कब हुआ था, ये आपको बताना है। वर्षा संधि की स्थापना जो है 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया? अमेरिका ने प्यारे साथियों नागासाकी नागासाकी के साथ साथ हिरोशिमा हिरोशिमा पर बम कब गिराया था, ये आपको बताना है। अमेरिका ने परमाणु हमला हिरोशिमा और नागासाकी पर किए थे, जो कि काफ़ी भयावह थी और अभी तक इसका परिणाम देखने को मिलता है। 1945 याद रखिएगा, 1945 राइट आंसर होगा। ये जब परमाणु बम गिरा था प्यारे साथियों, तो जो भी बच्चे यहाँ पे क्या हो गए थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे पैर से हाथ से विकलांग हो गए थे, साथ ही साथ जिसकी आंख जो है डैमेज हो गए थे, जिसके लिंग डैमेज हो गए। उसी प्रकार के जो है आज भी वहाँ पे जन्म जब लेते हैं बच्चे, तो किसी का पैर डैमेज रहता है, किसी का हाथ डैमेज रहता है, यानी कोई आंख से यहाँ पे पैदल हो जाता है। इस प्रकार के जो बीमारियां हैं अभी तक वहाँ पे देखने को मिलती हैं। उस बारूद का जो साइड इफेक्ट है अभी तक वहाँ पे देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि किसने कहा कि शांति कायरो की स्थापना है, सपना है, सॉरी, कायरो की सपना है। किसने ऐसा कहा कि शांति जो है कायरो की सपना है? ऐसा जो है किसने कहा था? तो ये हिटलर ने कहा था। ऐसा हिटलर ने कहा था, याद रखिएगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, ये आपको बताना है। शीत युद्ध का प्यारे साथियों अंत कब हुआ? 14 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो शीत युद्ध का अंत जो है 1951 में हुआ था, जो कि सॉरी 91, 1991, 51 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, ये भी आपको बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा संकट जो है वर्ष 1962 में, याद रखिएगा, उत्पन्न हुआ था। अगला सवाल है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? फटाफट से चलते हैं, ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? 16 नंबर सवाल, सोवियत संघ, याद रखिएगा, सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है शीत युद्ध के संबंध में? तो याद रखिएगा, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, ये सही है। अमेरिका और सोवियत संघ उनके मित्र देश के बीच प्रतिस्पर्धा सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित, ये गलत है, याद रखिएगा, यानी यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? 18 नंबर सवाल का जवाब, मध्य पूर्व में संकट, याद रखिएगा, ये इनका परिणाम बिल्कुल भी नहीं था। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आश्चर्य किससे है, ये आपको बताना है। पूर्व बनाम पश्चिम के सामने, यहाँ पे पश्चिम के संबंध से आश्चर्य किससे होता है, आपको बताना है। तो ये जो है शीत युद्ध से है। ये आश्चर्य किससे है? शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तनाव यहाँ पे शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, ये आपको बताना है। तनाव शैथिल्य का दौर जो है साथियों, ये 1970 के बाद जो है शुरू हुआ था, याद रखिएगा, कब? 1970 के बाद। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? हॉटलाइन समझौता जो है साथियों, ये कब किया गया है? 21 नंबर क्वेश्चन से, और ये 1963 में हॉटलाइन समझौता किए गए।
अगला है सुपरफास्ट लेक्चर्स का 22 नंबर सवाल, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ ने, याद रखिएगा, वर्षा सैनिक गुट बनाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हिटलर कहाँ के निवासी था? तो ये जर्मनी के निवासी था। हिटलर जो है जर्मनी के निवासी था। तनाव से हथेली का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये आपको बताना है। इनका श्रेय जो है ये सोवियत राष्ट्रपति जो है gorbachev को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान के बीच अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। पाकिस्तान के बीच जो है अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी यहाँ पे आलोचना किया था। बताइएगा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे C2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो किस देश ने जो है सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा था? तो ये इसका जवाब जो है आप पर रहते हैं, क्योंकि आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न आपके लिए खास लाया गया ताकि आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सके और अपनी तैयारी को आजमा सके। ये इसका आंसर आपको पीडीएफ में नहीं देखने को मिलेगा। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जिसका जिसका राइट आएगा राइट, और जिसका रॉन्ग आएगा उसको सही करके आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। वासिये की संधि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ये आपको बताना है। सन 1953 में जो है प्यारे साथियों अमेरिकी राष्ट्रपति जो है साथियों ये कौन बना था? तो ये जो है आइजन वेयर ने बना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा है? दुष्ट दुष्ट साम्राज्य कहा है, बताइएगा किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो ये सोवियत संघ को कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कौन है जो सत्य है? इसका जवाब आपको देना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए और होने वाला है 31 नंबर, जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ते, ये सवाल नहीं आ सकता है। अगला सवाल है सोवियत संघ के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया है? ये बताना है आपको किसको महत्व नहीं दिया है। तो निजी संपत्ति की समाप्ति और समानता के सिद्धांत पर समाज को निर्माण, ये भी राइट है। विरोधी दल अथवा प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ये सोवियत संघ का क्या था? सैनिक गुट था। अगला सवाल की ओर अगर बढ़े तो यहाँ पे सीटों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। 34 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बताना है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 1955 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो पॉलिटिकल साइंस से ये सारे प्रश्न 34 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी आपके लिए वीवीआई थे, और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके पीवाईक्यू में 100% देखने को भी मिलेगा। प्यारे साथियों आज का लेक्चर कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक आज की इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में।